क्या खाना तैयार है नसरीन? कौन सा खाना कादिर? मेरा बच्चा भूखा प्यासा पता नहीं कहाँ है। मुझे भूख नहीं लग रही और तुम्हें खाने की पड़ी है। मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है। तो जहर खा लो कादिर। जब तक मेरा बेटा घर नहीं आ जाता याद रखना मैं किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। आखिर तुम कैसे बाप हो कादिर? अपने बेटे की फिक्र करने की बजाय खाने की सोच रहे हो। देखो मेरा फैसला हतमी है। साबरी आना भी चाहेगा तो नहीं आने दूंगा। या तो वो उस लड़की से शादी करेगा या फिर इस घर में उसका दाखिला बंद हो जाएगा। शादी के बाद अलग घर भी ले दूंगा उसको मैं। उस लड़के ने मेरी जिंदगी अजाब बनाकर रखी हुई थी, यकीन करो। पर आज लगता है मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम कादिर? जो सच है मैं वही कह रहा हूँ, और क्या कह सकता हूँ मैं। थक चुका हूँ मैं। क्या हमें एक दिन भी सुकून का नहीं मिल सकता? इससे तो बेहतर था कि मैं सड़क से किसी को पकड़ता, उसे अपना बेटा बना लेता, मुझे फायदा तो होता। आखिर वो हमारा बेटा है, जरा सोच समझ कर बोला करो। जो मुंह में आए कह देते हो उसे। इसी बात का दुख है कि वो हमारा बेटा है। हाँ, अगर कोई और होता इस साबरी बेवकूफ के अलावा तो हो सकता है कि मैं उससे अपने बच्चों की तरह मोहब्बत भी करता, लेकिन उस निकम्मे पे जरा भी प्यार नहीं आता मुझे। मैं सोच रहा हूँ नसरीन, क्यों ना हम एक और बेटा पैदा करें। यार जैसा भी होगा साबरी से बेहतर होगा, और इसमें बुराई ही क्या है। अभी हम जवान हैं, साबरी को पैदा करके जो गलती हुई उसे सुधार सकते हैं। हटो, चले जाओ यहाँ से। लगता है इस उम्र में तुम पागल हो गए हो कादिर, पागल हो गए हो। क्या कहा था उसने? मुझे अच्छी तरह याद नहीं कि मेरी उससे क्या बात हुई। और तुमने क्या कहा? लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? क्या ढूंढ रहे हो तुम? मैं अपनी खोई हुई गैरत तलाश कर रहा हूँ। कहाँ गई पता नहीं, कहाँ रख दी। ये रे, हाँ ये। तुम्हें फ्लर्ट करने के लिए कोई और लड़का नहीं मिला क्या? वो मेरा दोस्त है, पुराना था दोस्त, अब नहीं है। तुम्हें उससे मोहब्बत है? फजूल बात मत करो मेरे साथ। मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है। अब मुझे क्या पता कौन तुम्हारा दोस्त है। तुम किसी अरे घरे से कभी बात नहीं करोगी, समझ आई तुम्हें? और मुझसे पूछे बगैर इधर उधर चलना फिरना भी नहीं। और ये भला फ्लर्ट करने का या प्यार मोहब्बत का क्या तरीका? लिफ्ट के सामने बिल्कुल बच्चों की तरह से? मुझ पे इल्जाम लगाने से पहले इतना सोच लो। इल्जाम वो लगाता है जिसका अपना दामन पाक हो। तुम तो खुद इस शहर के बहुत बड़े प्ले बॉय हो। हाँ, मैं इल्जाम लगा रहा हूँ। मुझे अगर लोग ऐसा समझते हैं तो मैंने कोई मौका दिया होगा उन्हें ऐसा सोचने का। तुम तो ऐसा मत करो। देखो करीम, तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकते, और मैंने कब किसी को मौका दिया? हाँ, और फिर तुम क्यों परेशान हो? मैं किसी को फोन नहीं करती, किसी के साथ जाती नहीं। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं लोगों से मिलना जुलना और बात करना भी बंद कर दूं? अगर मुझे कोई लिफ्ट में मिलता है तो मैं उसे कहूंगी नहीं भाई, मैं सीढ़ियों से जाऊंगी, मुझे तुमसे बात ना करनी पड़ जाए। तुम्हारी जुबान बहुत लंबी है। वो तो है। काम हो गया भाई। हाँ भाई वो उमर है ना, वो चला गया। बेचारा बहुत शर्मिंदा था, शायद माफी मांगने के लिए दोबारा आए। मुझे उसकी माफी नहीं चाहिए, चला जाए जहाँ जा रहा है उसे। और खबरदार आइंदा ऐसे लोगों के साथ काम किया तो मैं ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता। ठीक है, नहीं करेंगे। तो अब मैं भी चलता हूँ। क्या हुआ है? क्या फुरकान इतना मजाहिया लग रहा है तुम्हें? नहीं वो नहीं, मजाहिया तो तुम मुझे लग रहे हो। दरअसल करीम, तुम्हारी अम्मी ने मेरे लिए बहुत सारे ड्रेसेस ऑर्डर किए हुए हैं। पहले हमें जाके बुटीक से वो ड्रेसेस लेने हैं, उसके बाद हम घर चले जाएंगे। तुम मेरी अंगूठी भी ढूंढ दो ना प्लीज, जरा इधर उधर देखो, मिल जाएगी। अम्मी सब ठीक लग रहा है ना? हाँ बेटी सही लग रहा ये है। ब्यूटी बॉक्स ऊपर रख दें देखने के लिए। वो सब तो ठीक है बेटी, मगर ये बताओ अब इस उम्र में इतना फैशन किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा? अम्मी हम अपने घर में हैं, हमें कौन देखेगा? ज्यादा से ज्यादा पड़ोसी देख लेंगे ना, और क्या। वो सब तो ठीक है, लेकिन आज हमने सारा वक्त इसी काम को दे दिया है। घर के कामों की तरफ ध्यान ही नहीं है हमारा। जानती हो ना, कुकिंग होने वाली है, रजा आएगा तो क्या खाएगा? आप परेशान मत हो, मैंने सब कुछ कर लिया है। हाँ लगता है कोई आ गया है। खुदा चलो करे देखते कोई हैं कौन कस्टमर है। ही हो, जल्दी खोलें। खुशामदीद, आइए आइए। खुशामदीद। हाय मदीहा, तुम तो पहचानी नहीं जा रही। अरे नजमा, आज तो तुम बहुत जवान लग रही हो। मैं जवान क्यों लग रही हूँ यही बताने के लिए तो आपको यहाँ बुलाया है। आइए तशरीफ लाइए, आप भी आइए। अरे आ जाओ आ जाओ। हमें भी खूबसूरत बना दो, जल्दी जल्दी। दरवाजा लॉक कर दो। आप तैयार है ना? देखा तुमने कितना कमाल का मेकअप है। परेशानी लगी है, तुम पहले जाओ ना। चलिए आइए, काम शुरू करें। मैं अपनी पड़ोसन बहनों को तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ।
ये सब क्या है बेटी? यही तो है वो खूबसूरती का राज जो आप जानना चाहते हैं। मुझसे ये कहा गया कि ये राज किसी को भी ना बताया जाए, मगर मैंने सोचा कि मेरी तरह मेरी पड़ोसी बहनों को भी पूरा हक है खूबसूरत दिखने का। वाकई बहनों, ये सच है। मेरी बहू ने ये चीजें ना सिर्फ खुद इस्तेमाल की बल्कि मुझे भी इस्तेमाल करवाई, और देखिए नतीजा आपके सामने है। मेरा यकीन करें, अगर आप ये सब चीजें इस्तेमाल करेंगी, ना सिर्फ आपकी उम्र कम लगेगी बल्कि आप पहले से भी ज्यादा हसीन और तरोताजा लगेंगी। मैंने सोचा इस उम्र में ये सब करते हुए अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन आपने देखा मैंने इस्तेमाल किया और मैं कितनी फ्रेश लग रही हूँ। बहुत जबरदस्त है। कमाल है। खूबसूरत दिखने का सुनहरी मौका आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। रुकिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये है एक इम्पोर्टेड लिप ग्लॉस। इसे हम लगाएंगे ऐसे। कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा। क्या बात यकीन है। मानिए सिर्फ और सिर्फ 200 में। आपके मियाँ जब आपको देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे और पूछेंगे कि कौन सी लिपस्टिक लगाई है। मगर ये लिपस्टिक तो सिर्फ शादियों पे लगाई जाती है, रोज रोज कौन लगाए इसे? अरे बहन छोड़ो ये पुराने रस्मों रिवाज, इसे सिर्फ शादियों में नहीं वैसे भी लगाया जा सकता है। तुम सब ये मेकअप खरीद कर एक बार खुद को लगाओ और फिर देखना कि तुम्हारा लो और शौहर सुनो। जब एक बार तुम्हें मेकअप में देख लेगा तो खुद ब खुद जल्दी घर आने लगेगा। बहन, मेरे मियाँ तो ट्रक ड्राइवर हैं, घर से जाएं तो पता ही नहीं होता कब वापस आएंगे। तो क्या जिंदगी में कभी नहीं आएंगे? तौबा करो लड़की। देखिए जो मैं आपको कह रही हूँ आप वो सुनिए। सबसे पहले तो अपनी ये पुरानी लंबी मैक्सियां फेंक दीजिए, ठीक है? फिर उसके बाद अच्छी सी मॉडर्न ड्रेसिंग कीजिए, मेकअप कीजिए और फिर बाल बनाइए। नतीजा फिर आप खुद ही देख लीजिएगा कि आपका मियाँ घर पर रहता है या फिर काम पर भाग जाता है। इसे खरीद लीजिए, आप और आप भी। मेरी गारंटी है कि ये कभी खराब नहीं होगी। अरे ये देखो, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। जानती हैं ये खुशबू वाकई बड़ी लाजवाब है। कमाल की खुशबू को है। लगाते ही माहौल बिल्कुल खुशगवार हो जाता है। हम ले तो लेंगे पर उधार चाहिए हमें। ठीक है ले लो। मगर इस वक्त मेरे पास पैसे जरा कम है बेटी। पैसों की बात कौन कर रहा है? जरूरी है कि आप लोग खूबसूरत नजर आए, भला पैसे कहीं भागे जा रहे हैं क्या? और फिर आप हमें इतने सालों से जानते हैं, हम भला कहाँ जाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरी पलकें जरा छोटी हैं, मुझे मस्कारा चाहिए। ठीक है, आपको जो जो चाहिए अरे मुझे बता मुझे दीजिए, दिखाओ, मैं आपको बिल्कुल, सामान जो दे इनको देती चाहिए हूँ। मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये तो अच्छा, आपको ये सामान चाहिए, चाहिए, मुझे जानते जानना सब पूरा ले कर लूं। देगी। तुम जरा यहीं रुको, मैं अभी आई। जी बोलिए भाई। मैं काम से बाहर आया हूँ, क्या हुआ? क्या कहा बाबा ने? अच्छा भाई आप फिक्र मत कीजिए, मैं वापस आके ये मसला हल करता हूँ। ये क्या, खालदा आंटी ने मुझे इतने ज्यादा ड्रेसेस ले दिए हैं। भला इन ड्रेसेस का मैं करूंगी क्या? कहाँ जाऊंगी पहन के? मैडम मैं आपकी बहुत मदद बहुत कर देता हूँ। शुक्रिया। मेरी गाड़ी यहाँ करीब ही खड़ी है, मैं इन्हें उठाऊंगी ले और जाता ले हूँ जाऊंगी। अरे ये क्या हो रहा है? आप छोड़ दीजिए, मैं ले जाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दे दीजिए मुझे। क्या मसला है भाई, क्या कर रहे हो तुम? हाँ आप कौन है भाई साहब? करीम, इन्होंने मेरी मदद की है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ इस मदद को। इधर लाओ, चलो चलो से। वो देखो सामने बुजुर्ग खातून बैठी है, उनकी मदद करो ना। आओ चलो, क्या देख रहे हो? इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। बात सुनो करीम, जरा नरमी से बात करना सीख लो तुम। ये क्या तरीका है बात करने का किसी से?